हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर 29,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए एग्जाम की पैटर्न के बारे में, योग्यता को लेकर, इसके अलावा बीएड और बीटीसी करने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। हम बात करें उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। चाहे आप यूपी से या अदर स्टेट से, सभी अभ्यर्थी अब यूपी से डीएलएड कर सकते हैं। और यूपी में डीएलएड करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आप सभी के लिए है कर्नल जगन्नाथ सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, जिसके माध्यम से आप सभी को इतनी कम फीस में डीएलएड करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 40,000 रुपए में आप सभी का डीएलएड करवाया जाता है। 2 साल का पूरा डीएलएड सिर्फ आपको 40,000 में पड़ता है। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होते, रुकने तक की आपको व्यवस्था दी जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कर्नल जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय के कोड आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। साथ ही साथ एड्रेस आप सभी को यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, अकबरपुर अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर आप सभी को मैंने सभी स्क्रीन पे शो कर दिए हैं। इतना ही नहीं, इसकी ऑथेंटिसिटी मैंने खुद चेक की है और तभी मैंने आप सभी के सामने रिकमेंड किया है। पूरे तरीके से 100% जेन्युइन ऑथेंटिक कॉलेज है आपके डीएलएड करने के लिए। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके संबंध में उन्होंने ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया, जिससे किसी अभ्यर्थी के मन में कोई सवाल ना रहे। यहाँ पे आप सभी को कॉलेज का नाम देखने के लिए मिल जाएगा, एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, डेट भी देखने के लिए मिल जाएगी। प्लस उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, चाहे आप यूपी से या अदर स्टेट से, आपको सिर्फ 40,000 रुपए में 2 वर्ष की संपूर्ण फीस आपसे कंप्लीट कर ली जाएगी, जिसमें के बाद आपको किसी प्रकार के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। प्लस अगर आप यहाँ से डीएलएड करते हैं तो आपको यहाँ रुकने की व्यवस्था भी दी जाती है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर आप सभी के सामने, अगर आप अभी आवेदन करना चाहते हैं और अभी एनरोल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे अभी कांटेक्ट करें। एड्रेस आप सभी के सामने दिया गया है। तो देख इस बात की, डीएलएड करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये सबसे बेहतरीन है जो मैंने आपको रेकमेंड किया है। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट अभी कर सकते हैं एनरोल करने के लिए। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, यानी कि 29,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए नई नियमावली के आधार पर परीक्षा के पैटर्न को लेकर, और जो बीएड और बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफी लंबे समय से बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे हुए हैं और लगातार नई शिक्षक भर्ती के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या इसके अलावा अगर अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जाती है जमीनी स्तर पर। लेकिन जब से महाकुंभ चल रहा है तब से अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर थोड़ी कह सकते हैं कि अभी इस मामले पर ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन इसी बीच आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और ये अपडेट है 29,000 के समथिंग पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। और इसके लिए बीएड और बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं भर्ती है। अगर आप इस भर्ती की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप एक बड़ा नुकसान अपने लिए करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिल रही है इसमें ना कोई कानूनी दाव पेच है, ना किसी तरीके की कोई समस्या है। विज्ञापन आते ही आप सभी के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं 29,000 पदों पर भर्ती के बारे में, बीएड बीटीसी दोनों के लिए। असल में ये जो 29,000 पदों पर भर्ती आप सभी के लिए देखने के लिए मिल रही है, इसको 2 भागों में जारी किया जाएगा। 2 या 3 आप कह सकते हैं, 3 अलग अलग डिवाइड करके भागों में जारी किया जा रहा है, जिसको लेकर जानकारी हाल ही में अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दी गई थी। मैंने आप सभी को बताया भी था कि आप सभी के लिए जो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी इसमें एक मौका देखने के लिए मिलेगा। पदों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन निश्चित तौर पर आप सभी के लिए वैकेंसी है, वो अच्छी बात है। अगर बात कीजिए इसको लेकर, हाल ही में आप सभी ने देखा था माध्यमिक विद्यालयों के अंदर, संबद्ध प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 38,000 से ज़्यादा जो टीचर्स के पद हैं वो खाली थे और इनको भरने की तैयारी की जा रही थी। मैंने आपको बताया था कि इसको लेकर जब विज्ञापन जारी होगा तो यहाँ पे आपको जो पद देखने के लिए मिलेंगे वो यहाँ पे आपके 3 तरह के पद रहने वाले हैं। कौन कौन से पद हैं? अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर, पीजीटी के बारे में, और जो आपको देखने के लिए मिलेंगे पीआरटी यानी कि प्राथमिक के बारे में। अब टीजीटी और पीजीटी के जो पद हैं वो तकरीबन 25,000 के आसपास हैं। पीआरटी के जो पद हैं वो 3500 के समथिंग है। यानी कि आप मिलाकर के देखें कि टीजीटी और पीजीटी के 25,000 पद हैं और पीआरटी के लिए तकरीबन 4,000 पद मान करके चलते हैं। ये जो पीआरटी है, जो बेसिक शिक्षा विभाग की पीआरटी होती है, उससे पूरे तरीके से अलग है। इस बात का ध्यान रखें। कोई भी बीटीसी डीएलएड करने वाला अभ्यर्थी इस बात को सुन रहा है तो जो आपकी प्राथमिक दूसरी होती है बेसिक विभाग की, वो वाली नहीं है। ये संबद्ध प्राइमरी विद्यालय होते हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंडर में आते हैं। तो वहां पे ये आपकी 4000 शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल रही है, उसके अंदर आपका विज्ञापन आएगा।
टीजीटी और पीजीटी के लिए जो 25,000 पद हैं उसकी बात यहाँ की जा रही है। बाकी के जो पद खाली हैं उसको लेकर अगर बात की, क्योंकि यहाँ पे 38,000 पद लिखे तो हैं, लेकिन वो 38,000 पद पूरे टीजीटी और पीजीटी के नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीजीटी पीजीटी के 25,000 हैं, 4,000 के समथिंग संबंध प्राइमरी के हैं, बाकी के जो आपके प्रिंसिपल के हैं, प्रधानाचार्य के हैं ना, ठीक है। तो इन दोनों पदों को निकाल देंगे तो कुल मिलाकर के 29,000 के समथिंग ही पद रह जाते हैं टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए। अब इसको लेकर जो आप सभी का विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी करना है, इसके संबंध में उन्होंने हाल ही में एक बैठक की थी। बैठक के अंदर उन्होंने रिक्त पदों का डाटा भी मांगा था, और जैसे जैसे रिक्त पदों का डाटा मिलना शुरू हो जाएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग इसको लेकर प्रोसेस शुरू कर देगा। इसी न्यूज़पेपर में आपने देखा भी था, लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में जारी कर सकता है विज्ञापन। अब मार्च अप्रैल में अगर विज्ञापन आता है तो निश्चित तौर पे इस बात में कहने में कोई संशय नहीं है कि आपका विज्ञापन चलो मार्च में ना आए, अप्रैल में ना आए, लेकिन मई में जारी कर दिया जाए। अगर मई में विज्ञापन जारी कर दिया जाता है तो जो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या है, क्योंकि उनको प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी पड़ेगी। अब उनके लिए इसके अंदर कौन कौन से पद हैं मैंने आपको बताए, 25,000 टीजीटी और पीजीटी के पद हैं, पीआरटी के तकरीबन 4,000 पद हैं। अब इसकी जो योग्यता है वो सीधी सी आप जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि आने वाली पीजीटी में हो सकता है कि बीएड को अनिवार्य कर दिया जाए। पहला ये योग्यता हो जाती है। जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं वहाँ बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ बीएड अब अलाउ है नहीं है, तो छोटी सी योग्यता है। अगर बात कीजिए चयन प्रक्रिया के बारे में कि कैसे आपका चयन होगा, तो लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा, जैसे कि हमेशा होता आया है। लेकिन एक बदलाव टीजीटी पीजीटी में हो सकता है, वो ये कि 30 नंबर का जीके जीएस जोड़ा जाएगा, बाकी तो आपके सब्जेक्ट से आने वाला है। तो जो टीजीटी पीजीटी 2022 की प्रिपरेशन करें उनके लिए तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो उसके आधार पर प्रिपरेशन करेंगे तो उनका वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ हो जाएगा। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनको ध्यान में रखना है कि वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। टीजीटी पीजीटी के अंदर तकरीबन 25,000 से ज़्यादा पद खाली हो, इनको लेकर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप सभी के लिए जो टीजीटी पीजीटी के पद रह गए थे उनको जोड़ने की मांग अभ्यर्थियों ने लगातार की, जनहित याचिका भी दाखिल की गई, लेकिन वहां से कुछ पॉजिटिव अभी निकला नहीं है। जब तक जुड़ नहीं जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, और अगर पद नहीं जुड़ेंगे तो एकमात्र रास्ता है और वो है आपकी नई भर्ती का विज्ञापन जारी करना। तो वो रास्ता तो पहले भी खुला हुआ है, अभी भी खुला है, जो होगा बाद में, लेकिन नई भर्ती के रास्ते तो हमेशा खुले हुए हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। ऐसे ही अगर बात की जाए पीआरटी के बारे में, तो वहाँ पे भी आप सभी की परीक्षा ली जाएगी। अब वहाँ पे आपका परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, जैसे कि आपका 69,000 68,000 में रहा है, सेम पैटर्न वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर आपसे 69,000 वाले पैटर्न पर ही चीज़ें पूछी जाएंगी। तो तकरीबन 29,000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। हालांकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग एक नई नियमावली बना रहा है, जब तक वो नियमावली नहीं बन जाती तब तक आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें भी कह सकते हैं डिस्क्लोज करना सही नहीं होगा, क्योंकि आयोग ने कुछ नियमों में बदलाव किया है, कुछ नियम एज इट इज रखे हुए हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाले इस साल में आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी की जो संबंध प्राइमरी भर्ती है उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। तकरीबन 29 से 30,000 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी, और जो परीक्षा होगी वो इस साल के मिडिल में या लास्ट में आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब आप चाहें तो इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।